देखिए क्लास 12 जो है सेट नंबर 1 है 2022 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 7वें का हम खा तक करवा दिए थे, खा का अथवा देखिए क्या क्लीमेंसन निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, उल्फ किस्नर अपक्रिया, एल्डोल संगणन, हेल फुलार जेलेंस्की अपक्रिया। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख कर बताता हूँ आप लोगों को। मैं कहूँगा कि एल्डिहाइड का एल्डिहाइड 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 का हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। जिस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन दे देता हूँ। जैसे हमने लिया CH3 CHO, यह है एस्टेल्डिहाइड। इसका जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराऊंगा तो कार्य करेगा जिंक अमलगम यानी Zn+Hg। यह है जिंक अमलगम, तो ये क्या बनाएगा, ये एल्केन बनाएगा। अर्थात जो है एल्केन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है। देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 2 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन 3 1 4 2 6 है, यहाँ 3 3 6 है, तो 3 4 2 6 हो गया। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो एक काम करो 2 से यहाँ गुणा करा दो, तो आगे जो है आपका बन जाएगा, ये रिलीज कर देगा HOH वाटर, ये आपका है वाटर। ठीक है, HOH रिलीज करेगा और इसे हम कहेंगे एथेन। ये क्या है हमारे पास, एथेन। ठीक है, और इसी का जो है ये 7वें का कौन सा है, 7वें का अथवा पार्ट है ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है इसमें करा था उल्फ किस्नर अपक्रिया। तो उल्फ किस्नर अपक्रिया क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उल्फ किस्नर अपक्रिया के लिए देखिए सेकंड नंबर है हमारे पास उल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो इसके लिए हम कहेंगे एल्डिहाइड अथवा कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराने के पश्चात एस्टेल्डिहाइड हाइड्रोजन का निर्माण होता है। पुनः इसको KOH की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के पश्चात ये जो है एथेन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं कहूँगा एल्डिहाइड अथवा कीटोन को एल्डिहाइड अथवा
एल्डिहाइड अथवा कीटोन को एल्डिहाइड अथवा कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिल्डिहाइड हाइड्रोजन का निर्माण होता है। फिर इसको 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेन का निर्माण होता है। एथेन बनाता है। ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया को हम जो है ओल्फ-किर्चनर अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसका रिएक्शन देखिए, मैं दे देता हूँ। जैसे हमारे पास रहा CH3CO ये रहा एसीटोन। ठीक है। इसका जो है हम अपक्रिया कराते हैं H2NH2, ये है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये बनाएगा क्या चीज? कंपाउंड ये बनाता है एसिटिल्डिहाइड। मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ CH3CH। ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। ये है हमारे पास एसिटिल्डिहाइड हाइड्रोजन। और जो है इसको जो है हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं KOH की उपस्थिति होगी और 180 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास क्या है? एथेन है। ठीक है। ये बनाएगा हमारे पास एथेन। और ये नियम 2 बनेगा। देखिए CH3 और CH 2 1 3 N2 गैस निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तेरे आपकी ओल्फ-किर्चनर अपचयन अपक्रिया। ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा है एल्डोल। तो एल्डोल क्या है? तो एल्डोल समझ लीजिए। देखिए एल्डोल क्या है? एल्डोल जो है, देखिए इसी का जो है एल्डोल। तो एल्डोल क्या है? तीसरा नंबर एल्डोल बता रहा है। एल्डोल है ना। एल्डोल संघनन अपक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो एल्डोल संघनन अपक्रिया। अब देखिए एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या है? तो इसके लिए हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड के दो अणुओं का एसिटिल्डिहाइड के 2 अणुओं का
NaOH की उपस्थिति में, NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के दो अणुओं का NaOH की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्डोल बनता है, एल्डोल बनता है। जिस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका रिएक्शन मैं दे देता हूँ। जैसे हमारे पास देखिए एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, ये रहा कि एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, ये भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। NaOH की उपस्थिति करा दो तो क्या बनेगा, ये बनाता है एल्डोल, ये बनाएगा हमारे पास एल्डोल। मतलब कैसे बनाएगा एल्डोल, तो इसके लिए हम एल्डोल का लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद एक H आएगा यहाँ पे, OH, यहाँ से आपका OH यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड जो है आपका C, उसके बाद आपका हो जाएगा CHO, ये आपका रहा एल्डोल, इसे कहेंगे एल्डोल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपका है एल्डोल, ठीक है, ये आपका होगा एल्डोल। और इसी में एक और पूछा है हेल-फुलार-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो हेल-फुलार-जेलेंस्की लिखिए, चौथा नंबर हेल-फुलार-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने के पश्चात जो है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे अब मैं लिख देता हूँ, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन कराने पर अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक
अल्फा क्लोरोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। और इस अपक्रिया को हम हेल्फ-होलायड चैलेंज की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं दे देता हूँ। जैसे हमने उठा यहाँ पे CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है। इसका जो है क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन देता हूँ। ठीक है, फास्फोरस की उपस्थिति होगी और जो है हम रिडक्शन करवाते हैं इसका। ठीक है, तो ये बनाएगा हमारे पास जो है CH3 CH Cl क्या जोड़ देता हूँ मैं, सिंगल बॉन्ड COOH बनाएगा और प्लस का जो बनाएगा HCl बनाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो ये है इसे हम कहेंगे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो थैंक यू। इस प्रकार से देखिए आपका जो है 2022 सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है।